Welcome students. Today we will do national income using expenditure method. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनकम मेथड किया था एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर 3 ways टू कंप्यूट नेशनल इनकम. फर्स्ट इज इनकम मेथड, सेकंड इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड इज वैल्यू एडेड मेथड. ओके, इनकम मेथड हो गया. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. एक्सपेंडिचर मेथड आज हम इस लेक्चर में कर लेंगे. वैल्यू एडिट आगे किसी लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा. ओके, सी ये इनकम मेथड जब आपने फ्लो चार्ट से किया होगा तो आई होप कि हो गया होगा आपका. ओके, तो फ्लो चार्ट से जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे इनकम मेथड के तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे वो. ठीक है, तो सेम टेक्निक मैं एक्सपेंडिचर मेथड इस वाले लेक्चर में बताऊंगा आपको कि फ्लो चार्ट की हेल्प से कैसे हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कंप्यूट कर सकते हैं. ओके, नाउ रिमेंबर कि हमने इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट किया था. एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक इनकम. बट एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोगों को कंप्यूट करना होता है जीडीपी एट एमपी, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमेशा मार्केट में होता है तो इसलिए मार्केट प्राइस पे होगा. ओके, अब इनकम मेथड के कुछ कंपोनेंट्स से एक्सपेंडिचर मेथड के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट या फिर पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या ऑल्टरनेटिवली वी कैन से गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर ऑल्टरनेटिवली वी कैन से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड द लास्ट नेट एक्सपोर्ट्स. ओके, एंड याद रखना कि यहां पे हमने नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड किया है. ओके, अगर नेट इंपोर्ट्स गिवन होगा, नेट इंपोर्ट्स, तो हम क्या करेंगे, हम उसको माइनस करेंगे यहां पर, तो यहां पे माइनस हो जाएगा. ठीक है, बट स्टोरी अभी ओवर नहीं हुई है. आई होप कि आपको याद होगा कि नेशनल इनकम को हम एनएनपी एट एफसी बोलते हैं. तो बट यहां पे तो हमने जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट किया है, तो जीडीपी एट एमपी को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये कन्वर्जन की वीडियो कोई मैं बना दूंगा आपको फ्यूचर में, बट अभी आप इसी से समझ लें. ओके, तो सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, फिर हमें एनएफआईए को ऐड करना पड़ेगा. एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड लास्ट में हमें माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब इसके भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं. एनएफआईए का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, फिर से बता देता हूं. एनएफआईए इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसको फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब एनआईटी. इसको फाइंड आउट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में आप लोग, माइनस सब्सिडीज. ओके, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, तो लेट्स सी इसका फ्लो चार्ट. ओके, जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करना है. 4 कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स. बट इसमें भी एक कैच है, ये तो डायरेक्टली गिवन होगा. ओके, ये डायरेक्टली गिवन नहीं होगा तो एक स्टेप नीचे जाएंगे. अगर गिवन नहीं होगा तो हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स ऑफ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा. देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ये गिवन नहीं होगा तो एक स्टेप नीचे जाएंगे. ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, याद रखना दिस इज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. एक्चुअली इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है. एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ओके, ब्रॉडली 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं हम इसको. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये रहा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये रहा. ओके, ये भी है, अलग क्लासिफिकेशन है. ठीक है, ओके. अगर ये गिवन नहीं होगा एक स्टेप नीचे जाएंगे. ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक. अगर चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली गिवन नहीं होगा तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मूले से हम उसको कंप्यूट कर लेंगे.
देन ऐड नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स। ओके, तीनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। अब सपोज करो ये वाला गिवन नहीं है, तो एक स्टेप और नीचे जाएंगे। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सॉरी ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। ओके, फिर इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इन सबको ऐड कर दो, आपका जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। अब नेट एक्सपोर्ट्स मैंने आपको बता ही दिया है पीछे, इसको ऐड करना है। अब नेट एक्सपोर्ट्स अगर गिवन नहीं होगा डायरेक्टली हमें कैसे फाइंड आउट करना है? एक्सपोर्ट, एक्सेस फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एम फॉर इंपोर्ट। ओके, ये डिनोट करते हैं हम, एक्स से एक्सपोर्ट, एम से इंपोर्ट, इन दोनों को माइनस करोगे नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा। बट अगर नेट इंपोर्ट्स गिवन होगा तो क्या करना है? नेट इंपोर्ट गिवन होगा तो माइनस कर देना बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं इसका एक, दिस क्वेश्चन। फर्स्ट हमें देखना है कि ये गवर्नमेंट या फिर पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का है, ये सी में गिवन है, देख लो 400, यहां आ गया 400, इजी क्वेश्चन है ये वाला। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली गिवन है 900, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, इसको क्या कर देंगे? इग्नोर, 900। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन है ई 250। नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है -30, तो ये -30 हो जाएगा। ओके, तो जीडीपी एट एमपी क्या हो जाएगा? 400 प्लस 900 प्लस 250 प्लस -30। ओके, इसको ऐड करेंगे तो 1300, 15 -30, ये 1300 हो गया, देन 250, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 1520। ओके, नाउ एनएनपी एट एफसी मतलब नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, जीडीपी एट एमपी इज 1520, डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ऑल्टरनेटिव नेम है डेप्रिसिएशन का, याद रखना, 20 -20 प्लस एनएफआईए गिवन है -40 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, नहीं सॉरी एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 100। ओके, माइनस होगा 100, कितना हो गया ये 1500 माइनस 140 करेंगे 1500 में से 1360 आ जाएगा। ओके, देख लो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद सॉल्व करो, ठीक है, मैं आप वीडियो पॉज कर देना। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन। लेट्स डू इट। अगर गलत होगा तो एक बार फिर से वीडियो आप देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5000 है, यहाँ 5000 आ जाएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 45,000 है, यहाँ 45,000 आ जाएगा। नेट एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। 6,000 माइनस 7,000, 6,000 माइनस 7,000, याद रखना 6,000 माइनस 7,000 आएगा क्योंकि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। ओके, तो ये माइनस वैल्यू आएगी 1000 की, याद रखना। नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, नहीं डायरेक्टली गिवन नहीं है, देख लो एक बार फिर से, डायरेक्टली गिवन नहीं है। एक स्टेप नीचे जाएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये 5000, ये रहा, ये 5000 यहां पे आ जाएगा। चेंज इन स्टॉक 1000, ये 1000 यहां पे आ जाएगा। नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स नहीं है, 0। 5000 प्लस 1000 इज 6000, 6000 आ गया। इन तीनों को, इन चारों को ऐड कर दो, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। एंड इसमें आपको जीडीपी एट एमपी ही फाइंड आउट करना है और कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। 5000 प्लस 45,000 प्लस 6,000 प्लस माइनस 1,000। ओके, कितना हो गया? सिंपल कैलकुलेशन है, 55,000 हो जाएगा। ओके, जीडीपी एट एमपी, एनएनपीएफसी नहीं फाइंड आउट करना है इसमें।
नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। अगेन आप वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो क्वेश्चन, फिर आप आगे वीडियो कंटिन्यू करना। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो फिर से देख लेना। इसमें पहले जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करेंगे, गवर्नमेंट या फिर पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये रहा 5, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 10 गिवन है, ये रहा 10 गिवन है। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट इंपोर्ट्स गिवन है सी 20, तो -20 हो जाएगा। एक्सपोर्ट होगा तो ऐड, नेट इंपोर्ट्स होगा तो माइनस, नेट एक्सपोर्ट्स होगा तो ऐड, नेट इंपोर्ट्स होगा तो माइनस, याद रखना इसको। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब ये भी गिवन नहीं है, एक स्टेप नीचे जाएंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 350, ये 350 हो गया। चेंज इन स्टॉक 30 गिवन है, 30 हो गया। नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स गिवन है 10। ओके, इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 350 प्लस 30 प्लस 10, 390। ओके, अब जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करेंगे। पहले ये सारे जो मेन हेड्स हैं इनको ऐड कर दो, 5 प्लस 10 प्लस 390 प्लस -20 कितना हो जाएगा, 385 करोड़। नाउ एनएनपी एट एफसी कैसे था, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनएनपी एट एफसी। जीडीपी एट एमपी इज 385, depreciation is 30, NFIA अब देखो डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, गिवन नहीं है 0। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये रहा इनकम पेड टू अब्रॉड -2, ये 20 हो जाएगा तो -20 हो जाएगा। नाउ माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये वाला गिवन है डायरेक्टली, नहीं गिवन। याद करो एनआईटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, नहीं गिवन, 0। सब्सिडीज गिवन है, ये सब्सिडी गिवन है 100 हो जाएगा। अब इसको करेंगे सॉल्व, 385 -30 -20 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 385 20 100 435 करोड़। ओके, दिस इज आंसर। ओके, अब इसको एक बार आप खुद सॉल्व करना सारे क्वेश्चंस, एंड जो बुक में होगा वो भी क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट करना। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।